कभी आपने विचार किया है कि माता लक्ष्मी को लाल कमल पर ही क्यों बैठा हुआ दिखाया जाता है? हमेशा माता लक्ष्मी लाल कमल पर ही क्यों विराजमान होती है? कभी इस विषय पे विचार किया है? तो आज जानते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, और आप अगर उसके बारे में जानते हैं तो आपको बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। जय माता महालक्ष्मी ज़रूर लिखें और अपनी एनर्जी को इसके साथ कनेक्ट करें। माता महालक्ष्मी का चित्र आपने बहुत बार देखा होगा। आप उनकी आराधना भी करते होंगे। आपके जीवन में यदि धन संबंधी कोई समस्याएं हैं तो इसके लिए आप उनकी आराधना करते होंगे, उनसे प्रार्थना करते होंगे कि वो आपकी इस समस्या को दूर करें। और बहुत हद तक आपको फ़ायदा भी होता होगा। बहुत से उनसे जुड़े हुए उपाय भी करना चाहते होंगे। बहुत से ऐसी कोशिशें आप करते होंगे जब आपको बहुत ऐसे उपाय देखने को मिलते होंगे कि इस उपाय से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी, तो आप ऐसा भी करते होंगे। लेकिन एक ऐसा आपको कई बार होता होगा कि एक स्थिर आधार नहीं मिल रहा है। कुछ समय के लिए आपकी समस्या दूर तो हो रही है, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर दोबारा से आपके सामने आ रही है। एक मतलब परमानेंट आपको उपाय नहीं मिल रहा है, या फिर परमानेंटली आप स्टेबल नहीं हो पा रहे। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग नहीं हो पा रहे, बहुत से परेशान हैं। तो क्यों, उसके पीछे क्या कारण है, आज उसको जानते हैं। देखिए, आप लोग, बहुत से लोग सोल जर्नी में हैं, बहुत से लोग नहीं भी हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि उनके जीवन में सुख समृद्धि आए, शांति आए, उनकी धन संबंधी समस्याएं पूरी हों, लेकिन वो दौड़ भाग तो कर रहे हैं पर बार बार परेशान हैं। बार बार ये चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हों, लेकिन हो नहीं पा रही है। तो इसके पीछे एक कारण होता है। इसके पीछे कारण होता है आपका मूलाधार चक्र। आपके मूलाधार चक्र का बैलेंस नहीं होना। जिन लोगों को आप देखते हैं कि आप वो फाइनेंशियली बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, बहुत बढ़िया स्थिति में हैं, तो आप अगर उन्हें देखेंगे तो उनका मूलाधार चक्र बैलेंस होता है। उनके मूलाधार चक्र की वजह से उन्हें जो प्रॉस्पेरिटी है, जो फेम है, वो सब कुछ मिलता है। आप अगर उन लोगों को देखें जो लोग अच्छी पोजीशन में, अच्छी जगह पे हैं, तो मानसिक रूप से आपको मजबूत नज़र आते हैं। वो परेशान नहीं नज़र आते हैं। होता है, बहुत से लोगों के जीवन में होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत अच्छी पोजीशन में हैं या अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ में परेशानियाँ नहीं आती हैं। बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं जहाँ पर उन्हें बहुत नुकसान होता है, या फिर कोई और दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस सिचुएशन में भी अगर आप उनको देखेंगे तो वो शांत बने होते हैं। परेशान होते हैं वो, लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद खुद को बैलेंस कर लेते हैं, खुद को शांत कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका मूलाधार चक्र उनकी अच्छी स्थिति में है। आप अपने जीवन में प्रयास कर रहे हैं, कुछ पाने की चाह कर रहे हैं, तो उस प्रयास के साथ आपको अपने मूलाधार चक्र को भी बैलेंस करना ज़रूरी है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने अपने मूलाधार चक्र पर काम करना है। जिन लोगों को नहीं पता है कि मूलाधार चक्र कहाँ होता है, तो मूलाधार चक्र आपकी जो स्पाइनल है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, उसके सबसे नीचे आखिरी पॉइंट में स्थित होता है। वहाँ उस चक्र को आप कैसे करेंगे? आप बहुत बेचैन हैं, आप बहुत परेशान हो रहे हैं ज़िंदगी में कि बस किसी तरह से कुछ तो आए, कुछ तो ऐसा हो कि हमारे काम बने। तो उसके लिए आपको सुबह उठ कर के आपने अपने आप को, जब आपकी नींद पूरी तरह खुल जाती है, उस स्थिति में आने के बाद आपने क्या करना है, आपने कुछ देर बैठना है, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। आप बैठ जाइए। बैठ कर के अपनी सांसों को पहले सामान्य कीजिए, लंबी लंबी सांसें भरें, सामान्य कीजिए अपनी सांसों को। कुछ देर अनुलोम विलोम कीजिए, अपने पे हल्का सा प्राणायाम कीजिए। उसके बाद आपने ध्यान करना है। ध्यान किसका करना है? अपने मूलाधार चक्र का करना है। अपने मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, जिसका बीज मंत्र है लम।
आप किसी भी यूट्यूब चैनल में अगर अपने मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए आप ढूंढेंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान कीजिए। अगर आप कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं, लगातार आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है। आपकी अंदर की जो बेचैनी है वो कम हो रही है कि कब होगा, कब होगा, कब होगा। एक दिन में नहीं होगा, आपको हर रोज़ करना होगा। हर रोज़ जब आप करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने मन को शांत करते हैं। आपकी जो बेचैनी है वो कम हो जाती है। आपका भागना, अपना भागना, भागना कौन सा, आपके मन का भागना, वो भागना कम होता है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आपका मूलाधार चक्र बैलेंस हो रहा है। मैं जागृति की बात नहीं कर रही हूँ। कुंडलिनी योग अपने आप में बहुत कठिन है। आपको अपना चक्र बैलेंस करना है। आपको अपने जीवन के दूसरे प्रयासों के साथ साथ अपने चक्र पर भी ध्यान देना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके जो धनागमन के जो मार्ग हैं वो अपने आप खुल रहे हैं, अपने आप वो रास्ते बन रहे हैं। आप विचार कीजिए कि लक्ष्मी माता लाल ही कमल पे क्यों बैठी है। तो लाल यानी कि वो मूलाधार है। वो सारी डिज़ायर्स को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। वो डिज़ायर्स पूरी हो रही हैं। तो हमारे जीवन में क्या डिज़ायर, जो लक्ष्मी के पीछे जो हम लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं, लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए उनके पीछे हम जो जा रहे हैं, वो हमारी इच्छाएं ही तो हैं, हमारे जीवन संबंधी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो वो हमें मजबूत बनाता है। मूलाधार चक्र हमें किसी भी परिस्थिति के सामने खड़े होने का योग्य बनाता है, किसी कठिनाई का सामना करने का योग्य बनाता है। जब हम उन सारी चीज़ों का सामना करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे तो हमारी इच्छाएं पूरी होंगी ही। तो आप माता लक्ष्मी की आराधना करने के साथ साथ अपने मूलाधार चक्र को भी ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने जीवन के प्रयासों के साथ साथ सुबह कुछ समय उसको दीजिए। तो आप स्वतः ही देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद आपकी इच्छाएं अपने आप इस प्रकार से पूरी हो रही हैं, अपने आप उसके मार्ग खुल रहे हैं, आप उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रयास करके देखिएगा। और जब आपके कुछ दिनों के बाद जब आपके मार्ग अपने आप सही होने लगे, देखिए समय लगेगा, एक दो दिन में नहीं होगा, कुछ दिन, जब तक कि आपका बैलेंस नहीं हो रहा है, तो आपके रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। आपको लगेगा कि आपके मार्ग बन रहे हैं। आप तब आकर के वापस आकर के ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके जीवन में ये लाभ हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तब तक प्रयास करते रहिए। माता महालक्ष्मी का ध्यान कीजिए। जय माता महालक्ष्मी।